मैटरनिक और जर्मनी। नेपोलियन के युद्धों ने जर्मनी को छिन्न भिन्न कर दिया था। फिर भी वियना सम्मेलन में मैटरनिक ने अपने समर्थक शासकों की सहायता से जर्मनी को 39 राज्यों का एक संघ बना दिया तथा ऑस्ट्रिया के सम्राट को इस संघ का अध्यक्ष बनवा दिया। जर्मनी संघीय परिषद में जर्मनी के शासकों द्वारा प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई थी। ये प्रतिनिधि प्रतिक्रियावादी नीति के प्रबल पोषक होते थे। इस प्रकार मैटरनिक ने जर्मनी में स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन प्रणाली को पुष्ट करने का प्रयास किया। 1815 ईस्वी के पश्चात जर्मनी के राज्यों में राष्ट्रीयता की भावनाओं का दमन करने के लिए मैटरनिक ने एक्सला सापेल कांग्रेस में राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचारकों का दमन करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1819 में कात्सेबू की हत्या का मैटरनिक ने पूरा लाभ उठाया तथा जर्मन संघीय परिषद का अधिवेशन बुलाकर जर्मन राज्यों के प्रमुख प्रतिनिधियों से अपनी इच्छानुसार दमनकारी कानून कार्ल्सबाद के आदेश की स्वीकृति प्राप्त कर ली। ऑस्ट्रिया के समान ही जर्मनी में कठोर दमनकारी नीति का अवलंबन किया। 1830 की क्रांति तथा इटली एवं पोलैंड के विद्रोह के बाद मैटरनिक ने जर्मन संघीय परिषद का अधिवेशन बुलाकर जर्मन राज्यों में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप करने के अधिकारों में वृद्धि करवा ली तथा कार्ल्सबाद के आदेश को पुनः दोहराया। मुनखेन ग्राड्स में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के सम्राटों ने जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने तथा फ्रांस व इंग्लैंड को लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का विरोध करने का निश्चय किया। इस प्रकार जर्मन संघीय परिषद का मुख्य संचालक मैटरनिक जर्मनी में प्रतिक्रियावादी नीति का पूर्ववत संचालन करता रहा। जोल्वेरिन संघ जर्मनी के विभिन्न राज्यों में बटा होने के कारण व्यापारियों को बहुत से स्थानों से सीमा शुल्क देने पड़ते थे, जिससे व्यापार में बड़ी असुविधा होती थी। अतः प्रशा के नेतृत्व में एक सीमा शुल्क संघ अथवा जोल्वेरिन का निर्माण किया गया। 1844 तक जर्मन राज्यों को छोड़कर अधिकांश जर्मनी राज्य इस संघ में सम्मिलित हो गए। इस आर्थिक संघ द्वारा जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा जर्मनी में मैटरनिक के उद्देश्य विफल हो गए। समय की गति के साथ प्रशा प्रगति की सीढ़ियां पार करता गया, जबकि कठोर प्रतिक्रियावादी कानूनों के कारण ऑस्ट्रिया प्रगति की दौड़ में पीछे रह गया। फलस्वरूप मैटरनिक के पतन के बाद प्रशा इतना शक्तिशाली हो गया कि यूरोपीय राजनीति का नेतृत्व जो मैटरनिक के हाथ में था, प्रशा ने ग्रहण कर लिया। मैटरनिक और इटली। नेपोलियन ने इटली को संगठित कर आंशिक रूप से एकता के सूत्र में बांध दिया था, किंतु नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस ने मैटरनिक के प्रभाव के कारण इटली को पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर वहां प्राचीन राजवंशों की पुनः स्थापना कर दी। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर जो ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया था तथा अन्य छोटे राज्यों में ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित हो गया। ऑस्ट्रिया द्वारा शासित क्षेत्रों में मैटरनिक का क्रूर, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो गया। मैटरनिक की नीति का अनुसरण करते हुए परमा, मोडेना, टस्कनी, नेपिल्स व पोप के राज्यों में भी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन स्थापित किया गया। पिडमांट और नेपिल्स में प्रतिक्रियावादी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुए, किंतु मैटरनिक ने रूस और प्रशा को अपनी ओर मिला लिया तथा ट्रापो सम्मेलन से अनुमति प्राप्त कर इन विद्रोहों का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया तथा जहां नए संविधान बनाए गए थे उन्हें भंग कर दिया। 1830 में फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप मोडेना में विद्रोह की आग भड़क उठी, किंतु मैटरनिक ने तुरंत वहां सेना भेजकर विद्रोहियों को कुचल दिया। 1848 तक इटली की सुरक्षा मैटरनिक की कूटनीति का प्रमुख अंग बनी रही तथा
ऑस्ट्रिया की अधिकांश सैनिक शक्ति इटली के उत्तरी भाग में केंद्रित रही। ऑस्ट्रिया की सेना को इटली से निकाल बाहर करने के लिए आंदोलन हुए, जिसे मेटरनिक दबाने में असफल रहा तथा मेटरनिक के पतन के कुछ ही वर्षों बाद इटली ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त हो गया। मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली की भांति स्पेन में भी प्रतिक्रियावादी नीति का प्रचार किया। स्पेन के शासक फर्डिनेंड से मेटरनिक ने मित्रता कर ली तथा वहाँ भी राष्ट्रीय भावनाओं का दमन करना आरंभ कर दिया। विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा स्पेन में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन स्थापित कर दिया गया। किंतु 1820 में पुनः वहाँ सैनिक क्रांति हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सम्राट फर्डिनेंड को गद्दी से उतारकर 1812 ईस्वी का स्पेनिश संविधान लागू किया गया। यूनान ने टर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के प्रति भी मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी रुख रहा। यूरोप के अधिकांश देश यूनानियों के पक्ष में थे तथा रूस भी यूनान को टर्की के विरुद्ध सहायता देना चाहता था, किंतु ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध किया। मेटरनिक के इस विरोध के कारण किसी ने भी यूनानियों की कोई सहायता नहीं की। फलतः टर्की ने यूनान के इस विद्रोह का बड़ी निर्दयता से दमन कर दिया। मेटरनिक जानता था कि यदि टर्की के विरुद्ध यूनान की सहायता दी गई तो यूनान का राष्ट्रीय आंदोलन सफल हो जाएगा। रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम आरंभ में उदारवादी था, किंतु 1815 के बाद धीरे धीरे वह भी मेटरनिक के प्रभाव में आ गया। ट्रापो सम्मेलन में तो उसने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि वह मेटरनिक का अनुयायी है। उसने मेटरनिक को वचन दिया कि वह प्रत्येक मामले में उसका समर्थन करेगा। इस प्रकार रूस का जार मेटरनिक के प्रभाव में आकर घोर प्रतिक्रियावादी हो गया। मेटरनिक के प्रभाव के कारण ही रूस यूनानियों के राष्ट्रीय आंदोलन में चाहते हुए भी सहायता नहीं दे सका। मेटरनिक और इंग्लैंड नेपोलियन को परास्त करने में मित्र राष्ट्रों का पारस्परिक सहयोग रहा था। अतः वियना सम्मेलन में मेटरनिक एवं इंग्लैंड के विदेश मंत्री केसलर एक दूसरे के सहयोगी रहे। यूरोप में यथास्थिति बनाए रखने हेतु मेटरनिक ने चतुर्राष्ट्र मैत्री का प्रतिपादन किया, किंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत मेटरनिक दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रबल समर्थक था, जबकि इंग्लैंड ने इस सिद्धांत का इस आधार पर विरोध किया कि किसी राज्य के आंतरिक मामले में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से उसकी संप्रभुता की उचित मान्यताएं नष्ट हो जाएगी। अतः इंग्लैंड दूसरे राज्यों के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रबल समर्थक था। संयुक्त व्यवस्था के प्रथम सम्मेलन एक्सला सेपेल में ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के मतभेद उभर कर सामने आ गए। इन्हीं मतभेदों के परिणाम स्वरूप फ्रांस द्वारा स्पेन में हस्तक्षेप करने तथा स्पेन द्वारा अपने दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों पर पुनः अधिकार करने का ब्रिटेन ने डटकर विरोध किया। यूरोप की महाशक्तियों में इन मतभेदों के कारण चतुर्राष्ट्र मैत्री का विघटन अवश्यंभावी हो गया था। ब्रिटेन के इस विरोध के बावजूद मेटरनिक ने मार्च 1821 में नेपिल्स के विद्रोह का दमन करने के लिए अपनी सेना भेजी, जिसने वहां विद्रोह का दमन कर पुनः निरंकुश शासन स्थापित कर दिया। इस प्रकार ब्रिटेन मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति का विरोध करता रहा और मेटरनिक जहां भी उसे अवसर मिला राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने में तत्पर रहा। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को संयुक्त व्यवस्था से अलग होना पड़ा। मेटरनिक और यूरोपीय राजनीति। मेटरनिक संयुक्त व्यवस्था के माध्यम से यूरोप में अपनी प्रतिक्रियावादी नीति को क्रियान्वित करता रहा, किंतु वेरेना सम्मेलन में इंग्लैंड के विरोधी रुख के कारण संयुक्त व्यवस्था टूटने लगी। 1823 में मुनरो सिद्धांत की घोषणा तथा दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के परिणाम स्वरूप मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरा आघात पहुंचा। 1830 की क्रांति से तो वह अपना संतुलन ही खो बैठा। इस क्रांति के फलस्वरूप समस्त यूरोप परस्पर विरोधी दो गुटों में विभाजित हो गया। एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस थे, जो सदैव क्रांतिकारी विचारों के केंद्र रहे हैं, तथा दूसरी ओर रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया थे, जो सदैव प्रतिक्रियावादी नीति के केंद्र रहे थे। अतः फ्रांस और ब्रिटेन तो उदारवादी एवं वैधानिक शासन का समर्थन करते थे तथा दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का विरोध करते थे। इसके विपरीत मेटरनिक के नेतृत्व में पूरी यूरोप के राज्य स्वेच्छाचारी राजतंत्र के समर्थक थे तथा उदारवाद तथा वैधानिक शासन की मांग का बड़ी कठोरता से दमन करना चाहते थे। 1830 में जब बेल्जियम में विद्रोह हुआ तो मेटरनिक ने इस विद्रोह को दबाना चाहा, किंतु इसी समय पोलैंड में विद्रोह हो गया, जिससे मेटरनिक कुछ भी नहीं कर सका।
फ्रांस और इंग्लैंड में बेल्जियम को सहयोग दिया, जिससे 1833 ईस्वी में बेल्जियम का स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया और इस प्रकार वीना कांग्रेस द्वारा स्थापित व्यवस्था का विघटन आरंभ हो गया। बेल्जियम में मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति के विरुद्ध लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता की विजय हुई। इसी प्रकार मेटरनिक ने यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन का भी दमन करना चाहा, किंतु मेटरनिक के विरोध के बावजूद यूनान स्वतंत्र हो गया। मेटरनिक की जर्मन नीति के कारण भी पश्चिमी देशों में उसका विरोध प्रबल होता जा रहा था। 1834 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने चतुर्राष्ट्र मैत्री स्थापित की तथा मेटरनिक की निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी नीति को चुनौती दी, किंतु 1839 ईस्वी में मेहनत अली की शक्ति को दबाने के संबंध में फ्रांस व ब्रिटेन में मतभेद हो गया। मेहनत अली से अपनी शर्त मनवाने के लिए रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया से ब्रिटेन ने सहयोग करने का निश्चय किया। यूरोप में पुनः मेटरनिक का प्रभाव स्पष्ट हो गया, अतः फ्रांस ने ब्रिटेन के विरुद्ध मेटरनिक से मैत्री करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार 1848 ईस्वी तक मेटरनिक की कुशल राजनीति के कारण ऑस्ट्रिया यूरोपीय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा।